अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो हम देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो बेसिकली है कि इमरान खान जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। तो ये वीडियो देखेंगे कि इसमें नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ इमरान खान ने की है तो क्यों की है, और भाई लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो पूरा देखिएगा मेरे साथ और चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगी, तो यकीनन आपको अच्छा भी लगेगा। अगर सही हो तो आप एग्री कीजिएगा, अगर नहीं से लगे तो आप लोग बिल्कुल डिसएग्री कीजिएगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन इसलिए मिला है कि आप लोग उसमें कुछ कह सकें, तो ज़रूर कहिएगा, तो अच्छा लगेगा। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होने का पहला प्रूफ तो ये है कि वो किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार नहीं है। इंडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने अमेरिका और बाकी वेस्टर्न अलाइंस के साथ, लेकिन जहाँ तक वॉर की बात थी, उन्होंने किसी भी ऐसी मूवमेंट में अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उनकी फ़ौज, उनके लोग किसी भी तरह का अताब का शिकार नहीं हुए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिस्टमेटिक है और उनकी ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चलते हैं और उनकी आपस में स्प्लिटिंग नहीं है। माजी में हमारे कुछ मसाइल ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो पूरी तरह फेल हुई है। स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो इसके रास्ते में एक रुकावट है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के निस्बत जो है वो जो है उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम है। मैं हूं सनाम। जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से। आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए ये एडमिट किया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज बहुत ज्यादा बेहतर हैं, भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने बहुत बैलेंस तरीके से क्वाड को देखा और रशिया से ऑयल भी खरीदा। ये थी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट इंडिया के हवाले से, जो आपको मैंने अपने अल्फाज में बताई। इमरान खान साहब ने और क्या कहा आप देखिए इस वीडियो में, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आपका नाम? फखर काज़मी। रिमशा रूफ। मेरा नाम मलिक सुलेमान है जी। सैयद फहद अनवर। उसामा। सर, इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा बेहतर है, इंडिया अपने लोगों के बारे में सोचता है। उन्होंने साथ साथ यही भी कहा कि इंडिया ने बहुत बैलेंस तरीके से क्वाड को देखा और रशिया से तेल भी खरीदा। क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ने जो इंडिया के बारे में कहा उस पर आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खान साहब का जो बयान है ये 100% दुरुस्त है और इसमें उनके बयान में अगर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाए तो यकीनन जो नाक़दीन है वो तो कुछ ना कोई बात निकालेंगे। लेकिन देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होने का पहला प्रूफ तो ये है कि वो किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार नहीं है। उनकी अगर कोई सेपरेशन की कोई चल रही हैं मूवमेंट्स तो वो पुरानी हैं। तो खान साहब ने ये जो बात की है कि इंडिया किसी भी वॉर एंड टेरर में नहीं गया, उन्होंने अमेरिका के साथ या जो वेस्टर्न अलाइज हैं उनके, हालांकि वो इकनॉमिकली उनके साथ फाइनेंशियली और बाकी ट्रेड के मामलात में इंडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने अमेरिका और बाकी वेस्टर्न अलाइज के साथ, लेकिन जहाँ तक वॉर की बात थी, उन्होंने किसी भी ऐसी मूवमेंट में अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उनकी फ़ौज, उनके लोग किसी भी तरह का अताब का शिकार नहीं हुए। वॉर एंड टेरर पे हमने साथ देकर हमने लाखों लोगों को जो है वो उनके शहादतों का नजराना भी दिया और अभी तक दुनिया उस चीज़ को मानने से इनकारी भी है। आप देखें, हम वो एफेक्टिव की लिस्ट में भी हम अभी तक ग्रे लिस्ट में हैं और हमने जितनी भी कोशिशें की कि हम राज़ी करें अमेरिका को डू मोर करके या अपने वेस्टर्न अलाइज को, हम उतना ही इस गर्दाब में फंसते गए। तो खान साहब का ये जो बयान है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कि इंडिया इन चीज़ों से बाहर रह के वॉर एंड टेरर से रिलेटेड वो सेफ है, तो इट्स गुड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिस्टमेटिक है और उनकी ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चलते हैं और उनकी आपस में स्प्लिटिंग नहीं है।
जो एक वो जिस पॉइंट पे मतलब मुत्तफिक होते हैं फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और यूनिटी हमें पता है कि जब वो सारे यूनाइटेड हैं तो जाहिर बात है चाहे वो मतलब इंटर कंट्री रिलेशनशिप हो या इंट्रा कंट्री रिलेशनशिप्स हों वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस ये कि रशिया ने बहुत सपोर्ट भी किया इंडिया को, और अगर अब रशिया पे टाइम आया है तो अगर इंडिया सपोर्ट करे तो इट इज़ इंट रॉन्ग, आई फील लाइक दैट। और इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो भी इंडिया के रिलेशनशिप हैं, फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे वो रशिया के साथ हो, दैट इज़ लाइक स्टेट ऑफ आर्ट। सर, इमरान खान साहब इस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा बेहतर है? इमरान खान साहब इस वक्त उन्होंने ये एडमिट किया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने लोगों का भी सोचते हैं। रशिया से उन्होंने तेल भी खरीदा और बहुत बैलेंस तरीके से कॉर्ड को भी देखा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, ऐसे है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, और माजी में भी हमारे कुछ मसाइल ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो पूरी तरह फेल हुई है। तो जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो इसके रास्ते में एक रुकावट है। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत जो है वो जो है उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम है। तो उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान से बेहतर रही है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अफ़गानिस्तान का जो इशू था और जो दहशतगर्दी की जो एक वेव जो चली पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का इमेज जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और बहुत सारा जो है वो मीडिया प्रोपेगेंडा है, वो उसके लिए हमारा हम सब का, आवाम का, गवर्नमेंट का, सबका ये काम है कि हम उसको इमेज को जो है वो बेहतर करें और लोगों को ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी है ये हमारी जंग नहीं है, ये हम पे मुसल्लत की है, और इसकी वजह से हमारे मुल्क में मुश्किलात आई हैं और हम दूसरों की लड़ाई अपने घर में लेके आए हैं। जी बिल्कुल बेहतर है, और खान साहब का ये बयान बिल्कुल सही है। मगर खान साहब पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये क्यों नहीं कुछ बताते? कभी इंग्लैंड में ये हो रहा है, कभी बैरून मुल्क ये हो रहा है, कभी भारत में ये हो रहा है, कभी दुबई में ये हो रहा है। भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी खान साहब ने कभी बात नहीं करनी, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं। खान साहब कहते हैं मुझे बैरून मुल्क की सियासत का पता है, मुझे फलानी जगह की सियासत का पता है, मुझे इंडिया का पता है। भाई पाकिस्तान का क्या पता है? जहाँ पे ऑयल महंगा पे महंगा हो जा रहा है। आप कह रहे हैं मैंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, 500 के करीब कुकिंग ऑयल चला गया। खान साहब आटा कहाँ चला गया है? आप कह रहे हैं मैंने डीजल सस्ता कर दिया है, आप कह रहे हैं मैंने बिजली सस्ती कर दी है, फिर उस पर आपने बिजली 5 रुपये फिर महंगी हो गई है। खान साहब ने क्या सस्ता किया है? आप मौलाना फजल रहमान की नकल उतार लेते हैं, आप शहबाज शरीफ की नकल उतार लेते हैं, आप बिलावल की नकल उतार लेते हो। भाई आपने क्या किया है यार? हम लोग आपकी नकल उतारना चाहते हैं। खान साहब कोई अच्छा काम हमारे लिए भी कर दें। भारत आईटी में बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान आईटी में पीछे आ गया। खान साहब आप भारत की मिसालें दे रहे हैं, हमें कुछ सोचें, कुछ समझें। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आवाम के बारे में सोचें। हमें नहीं चाहिए भारत में क्या हो रहा है, हम नहीं वहाँ रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं। खान साहब हमें पाकिस्तान के बारे में जानना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कब तक हम दूसरों की पॉलिसीज के बारे में बात करते रहेंगे? अपनी पॉलिसीज हम कब बेहतर करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो एक विल का होना ज़रूरी है, जो एटलीस्ट खान साहब में तो पाई जाती है। और उसके बाद हमें इकनॉमिकली अपने आप को बहुत बेहतर करना है। हमारी आवाम को चाहिए कि वो भी इसमें गवर्नमेंट का साथ दें, मेहनत करके। हमारे लोग काम चोर हैं और उसका नतीजा मुल्क की इकॉनमी में पड़ता है। अगर हम लोग खुद मेहनत करें, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तो यकीनन डॉलर्स और रियाल्स और ये जो सारी कशकोल लेकर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट लेने की जो हमारी आदत है, और दुनिया को पता है कि इन्होंने कहीं भी कुछ करें, इन्होंने आना हमारे पास ही है। अमेरिका को पता है, हमारे वेस्टर्न अलाइज को पता है, तो फिर सारी बात है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें अपना घर ठीक करना है, मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह 5 नहीं तो 10 साल में हम भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। मलेशिया को देख लें, मलेशिया सिर्फ इकनॉमिकली बेहतर है, उनके पास ना बड़ी फ़ौजें हैं, ना उनके पास कोई उनका मिलिट्री, उनका कोई ऐसा एक्सपेंशन नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को इकनॉमिकली बेहतर करके तो देखें आज कहाँ खड़े हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। इवन चाइना के हवाले से भी मैं कहता हूँ कि हम अगर उनसे सीपैक ले रहे हैं तो स्टिल हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना है, ताकि हम किसी पे भी डिपेंडेंस ना हमारी हो। खुद की पॉलिसीज देखें। अब इमरान खान आया है और हम ना इतनी इम्पेशेंट नेशन है कि हम चाहते हैं कि बस जो खराबियाँ 30 सालों में हुई है ना, वो इमरान खान 5 सालों में ठीक कर दे, जिसमें से अभी उसको 2.5 साल भी नहीं हुए। और जाहिर बात है वो अपनी गलतियों से सीखेगा, लेकिन वो खुशहाली भी लेके आएगा, मुल्क में तरक्की भी लेके आएगा, और जिस क्राइसिस में हमारा मुल्क फंसा हुआ है उससे बाहर भी निकालेगा। लेकिन उसको टाइम देना चाहिए, जितना टाइम बाकी लोगों को दिया मुल्क ख़राब करने के लिए।
बस यही है कि इमरान खान का साथ दें, ना छोड़ें। नो कॉन्फिडेंस वोट वाली सारी पॉलिसी को आप उसमें ना जाएं, अपना वोट ना ज़ाया करें। और जो लोग इमरान खान की पार्टी से निकल के पैसों की खातिर किसी और पार्टी को ज्वाइन किया है तो वो भी ज़रा कुछ शर्म ही कर लें। ये बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैंने पहले भी कहा कि इंडिया एक क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, एक बिग इकानमी है, वर्ल्ड से इग्नोर नहीं कर सकती, जिस वजह से जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के मुकाबले में कामयाब फॉरेन पॉलिसी है। और बिल्कुल ठीक बात है, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने घर में अपने घर को अपने क़िबला को दुरुस्त करना होगा। और पाकिस्तान जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, खत्ते में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी अहमियत और हैसियत है। और पाकिस्तान को अपनी अहमियत को पहचानना चाहिए और हमें अपने अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना चाहिए, ठीक है। और अंदरूनी मसाइल को हल किए बगैर जो है हम अपने मुल्क का शख़स जो इमेज है वो बाहर की दुनिया में बेहतर नहीं कर सकते। जैसे कि पाकिस्तान एक मैंने बताया कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जो है दुनिया की चंद जो बड़ी पीक्स हैं मुझे जो 4 पीक्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। हम अपने टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं, टूरिज़म के ज़रिए पाकिस्तान के इमेज को शख़स को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का जो कल्चर डायनामिक कल्चर है, गंधारा कल्चर है, इंडस सिविलाइजेशन है और मैनी अदर थिंग्स हैं जिसको तो दुनिया की तवज्जो हम आप दिला सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है। इमरान खान साहब की हुकूमत को भी 2-4 साल होने लगे हैं, तो आपको लगता है कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचा है? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो उन पर बहुत ये तनकीद होती है कि उनके दावे बड़े थे, कर कुछ नहीं सके। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे सके अपने वादों के मुताबिक, लेकिन अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखें तो देखिए उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। उसके बाद उन्होंने डू मोर का जो मुतालबा है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूएन में उन्होंने देखे भी जो रेजोल्यूशन पास तो सही कह रहे हैं कि भाई इमरान खान जो है उन्होंने जो तारीफ़ की है नरेंद्र मोदी जी की तो बिल्कुल ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंट्री का अपने आप को डिप्लोमेटिक बनाना, एक मतलब अपने एक लफ्ज़ जो हैं उनको मतलब एक स्टैंड कर देना, मतलब कहना कि हाँ अकड़ जाना, खड़े हो जाना कि हाँ यही चीज़ मैंने बोली थी और यही चीज़ है। तो ये चीज़ जो होती है ना इंसान में एक बड़ापन ला कर खड़ी करती है। और अगर हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूके की बात नहीं मानते या फिर उनकी बात नहीं मानते, या फिर रशिया यूक्रेन अब जैसे वॉर हुई तो उसके अंदर रशिया ने जो है न्यूट्रल रहा इंडिया। भाई क्यों रहा? हालांकि वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करता इंडिया। उसका वजह यह है कि इंडिया की मैंने एक चीज़ देखी है जो मैं हमेशा बोलती भी आई हूँ कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है और इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब जैसे सपोज दैट कि भाई आप देखो तो अमेरिका में इंडिया का एक जो जाता है गवर्नर कोई जाता है शायद, तो उनका क्या होता है कि उनको उनकी सर्चिंग के लिए बात की गई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं सर्चिंग नहीं करवाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। मतलब वो वापस चले गए लेकिन उन्होंने सर्चिंग नहीं करवाई। सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर वो अपनी सर्चिंग करवा के कहते कि इट्स ओके कर लो और फिर वो चले जाते बाहर, एंट्री मार लेते कंट्री में, लेकिन उससे क्या होता, कंट्री का नाम खराब होता ना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसीज़ को बरकरार रखा और गए वापस। फिर इन्होंने इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी पॉलिसी लेकर आए कि हमारी ये पॉलिसी है और ये होगी, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। और उसमें इंडिया ने अपना काम क्या किया था कि भाई उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी मतलब कि हमारी सर्चिंग नहीं होगी तो ही हम एंटर होंगे। भाई उन लोगों ने मान लिया क्योंकि उनको पता है इंडिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, वो करेंगी इससे बेहतर और उनके लिए ऑप्शन है नहीं इस वक्त, क्योंकि वो इंडिया के आगे झुके हुए हैं। जाहिर बात है इंडिया उनको फ़ायदा दे रहा है। तो इसी वजह से इंडिया को हमेशा लोग सराहते हैं कि इंडिया हमेशा अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर बिल्कुल एक्टिव रहता है, कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। और सही बात है भाई, आप जब खुद की कंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास हर चीज़ है और आप बल्कि दूसरे लोगों को इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, जैसे CEOs हो गए, इतनी सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को फ़ायदा है इंडियन से।
इंडियन को उनसे फ़ायदा नहीं है, उनको इंडियन से फ़ायदा है, तो जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा है, तो इसीलिए वो लोग इस चीज़ को कर भी रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब यूक्रेन और रशिया का इशू आया था तो यूक्रेन न्यूट्रल रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ हैं या यूक्रेन के साथ हैं, वो हमेशा अपनी पॉलिसीज़ के साथ बिल्कुल फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने बहुत अच्छा किया और इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, मतलब नरेंद्र मोदी जी की ये पॉलिसीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इमरान खान, चलो इस बात पे मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि एटलीस्ट उन्होंने इतना बड़ा दिल तो रखा है कि वो नरेंद्र मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा क्रिटिसाइज़ तो हम सुनते आए हैं, लेकिन जब जिस मुंह से क्रिटिसाइज़ हो रहा तो उसी मुंह से हम जब पॉजिटिविटी सुनते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। तो ये चीज़ सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई है। कमेंट में आप बताएं कि आपको खुशी कितनी हुई है। तो अब वहाँ पर बात किया जाती है कि इंडिया की जब तारीफ़ कर दी है तो अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, तो पाकिस्तानी पब्लिक भी इस बात पे काफ़ी हद तक एग्री है कि हाँ ठीक है, वो लोग उनकी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो लोग आगे भी हैं, लेकिन और उनकी पूरी दुनिया में इज्जत भी है, ठीक है। तो लेकिन इमरान खान जो है उनको भी इस चीज़ पर करना चाहिए, जैसे कि वो अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आए, अपनी जो है वो यहाँ की जो अपनी चीज़ें करके दिखाए। अब दूसरों की हमेशा एग्जांपल दे रहे होते हो, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि भाई दूसरों की आप एग्जांपल देते हो, आप कभी अपनी कंट्री की भी एग्जांपल दे दो, आप कभी अपनी कंट्री की भी एग्जांपल दो, कभी बताओ कि आपकी कंट्री में आपने क्या किया है, या आपकी कंट्री में आपके लोगों को क्या मिला है, या आपकी क्या पॉलिसीज़ रही हैं। मतलब वो इंडिया के बारे में नहीं इंटरेस्टेड जानने के लिए, वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एटलीस्ट क्या हो रहा है। मतलब अमेरिका में गोरों ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मतलब ये चीज़ सुनने के लिए लोग नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक अभी क्वेश्चंस कर रही है, क्योंकि अभी इमरान खान की खुद की भी गवर्नमेंट उतरने को है, कुछ पता नहीं है उनका जो अभी चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस का जो वोट चल रहा है इस वक्त। इमरान खान जो है ना, उनके जो साथी थे उन्होंने उनको छोड़ दिया है, वो जा रहे हैं दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इमरान खान की अभी हुकूमत डी एंड होने वाला है। तो जिसकी वजह से वो कोशिश में है कि बस इमरान खान की हुकूमत रहे ना रहे, बस हम लोग रहें, ठीक है ना। तो अब वो वहीं पर ही जा रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ पर हमें आगे आने वाले वक्त में हमें मौका मिल सकता है। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी ये है कि मेरा न्यू व्लॉग आ गया साइमा पीज़ा द व्लॉग चैनल पर, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टिल देन टेक केयर, खुश रहें और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लिंक आपको व्लॉग का नीचे